एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक छोटा सा राज्य और भी है, उसकी भी राजनीति बिल्कुल चलते चलते टच करनी चाहिए। पुडुचेरी जिसे कहा जाता है, पुडुचेरी में कांग्रेस की सत्ता है और अब मामला कांटे का है हमारे सर्वे के हिसाब से। अगर पुडुचेरी में सत्ता परिवर्तन होता है और वहां यूपीए के बजाय एनडीए कहीं जीत जाती है, अगर ऐसा होता है तो भले ही छोटा सा हो लेकिन सिंबॉलिक मामला वहां से निकलता है, जिसकी पिगी राइड लेते हुए आगे की राजनीति और वो वहां पे किस तरीके से खुलेगी ये देखने की बात होगी। लेकिन ये दर्शकों को मुझे एक बताना चाहूंगा कि बड़ा उनको मजा आएगा। मुझे 2012 का गुजरात का विधानसभा चुनाव याद है कि जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो जयललिता जी उड़ के आई थी अहमदाबाद में, स्टेडियम में, और अपने फ्लाइट में अपनी कुर्सी बड़ी वाली कुर्सी साथ लेके आई थी। कुर्सी पहले नंबर पर लगी थी। मैं वहां पे रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैंने देखी थी सुनील कि सबसे वो पूरी बड़ी कुर्सी वो अपनी हवाई जहाज में लेके आई थी, तो वो लगाई गई थी। लेकिन उस समय अगर गुजरात के बाहर सबसे ज्यादा पोस्टर कहीं लगे थे नरेंद्र मोदी के माल्यार्पण करते हुए तो पौंडीचेरी में लगे। तो पौंडीचेरी में जो एआईएनआरसी के नेता हैं, जो अभी तक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, अभी अब दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उन्होंने मोदी की पॉपुलैरिटी को उस समय बहुत जबरदस्त टैप किया। तो अगर वो अभी 1 और 1 11 दोबारा चल गए तो हो सकता है कि पौंडीचेरी में सत्ता परिवर्तन हो। पिछले 5 साल से हम जानते हैं कि जब से किरण बेदी वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजी गई है तब से वहां पे 36 का आंकड़ा मुख्यमंत्री और किरण बेदी का चल रहा है। और किरण बेदी बहुत प्रोएक्टिव पर्सन है, वो अकेले शांति से तो एक दिन बैठ नहीं सकती। तो ये दरअसल लड़ाई न केवल उसकी है बल्कि एक तरह से किरण बेदी की भी गवर्नेंस की लड़ाई एक तरह से है वहां पे, जो प्रॉक्सी के तरह पे कह लें या जो भी कह लें। तो इन नतीजों पे वो भी दिखाई देगा कि 5 साल में उन्होंने जो भी काम किया है उसका क्या असर जनता देखती है। इंटरेस्टिंग होगा देखना। छोटा सा ही राज्य है लेकिन उसके भी अपने आया। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी जो कि दोनों मिले हुए हैं, साथ साथ देखे जाते हैं, अक्सर एक जैसा कल्चर है बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु में अगर मैं कांग्रेस की नजरिए से बात करूं तो तमिलनाडु में कांग्रेस को फायदा हो रहा है और पुडुचेरी में उनकी जो अपनी सरकार है वो जा सकती है अगर एनआरसी और बीजेपी साथ मिलकर लड़ लेते हैं एडीएमके के साथ। तो ये हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी होगा कि तमिलनाडु में भले ही जयललिता और करुणानिधि की डेथ का बड़ा असर वैसा न दिखे क्योंकि प्रमुख पार्टियां एडीएमके और डीएमके ही रहेंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की डेथ के बाद हो सकता है पौंडीचेरी की पॉलिटिक्स में ये दोनों रीजनल पार्टीज खत्म हो जाए और वहां की पार्टी सेंट्रल पॉलिटिक्स की तरह से वहां पे अगर चले तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा देखने लायक कि क्या वहां पर कांग्रेस वर्सेस एनडीए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा या डीएमके वहां पर भी एक, क्योंकि डीएमके ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दे दिया है कि पौंडीचेरी में सत्ता वो लीड करेंगे। मतलब अब इसके बाद से अफरा तफरी वहां पर भी मची हुई है। तो ये देखना होगा कि क्या एडीएमके डीएमके की जो पॉलिटिक्स पौंडीचेरी के अंदर इंक्लूड करके रहती थी वो बनी रहेगी या अब वो अस्त हो जाएगी। ये भी लंबी पॉलिटिक्स के लिए देखने लायक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।